नमस्कार, स्वागत है आपका बीएचयू वर्ल्ड में। आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त के करंट अफेयर के साथ मैं आपके बीच उपस्थित हो चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि 12 और 13 अगस्त की करंट अफेयर जो आपको मिलेगी वो रिकॉर्डेड सेशन मिलेगी। तो आइए आज के इस सेशन की शुरुआत करें। और पीडीएफ के लिए कोई परेशान नहीं करेगा, 12 और 13 की पीडीएफ आपको अभी नहीं मिलेगी, वो पीडीएफ हम बाद में आपको उपलब्ध करवा देंगे। आज का जो पहला सवाल है वो है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस संस्था की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। Recently, Prime Minister Narendra Modi has become the first Indian Prime Minister to preside over the open debate of which institution। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसकी जो है वह अध्यक्षता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली बहस की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता विषय पर इस उच्च स्तरीय खुली बहस की जो है अध्यक्षता की है। 9 अगस्त को बैठक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों ने भाग लिया। इस खुली बहस में समुद्री अपराध, असुरक्षा, प्रभावी ढंग से मुकाबला करने तथा समुद्री क्षेत्र में समन्वय को मजबूत करने पर चर्चा हुई। कुल मिलाजुला के बात यह है कि समुद्री यानी कि जो मेरीटाइम हमारा सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड था। बाकी सब आप चूरन देते रहेंगे कि समुद्र में जो है जहाज की रक्षा, समुद्र में जान की रक्षा, समुद्र में सामान की रक्षा, ये सब चूरन टाइप का कंटेंट है। अब जब सुरक्षा परिषद की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, तो 6 प्रमुख अंग हैं उसके, आपको पता है। उसी में से एक हमारा सुरक्षा परिषद नहीं, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की, तो उसी में एक हमारा क्या है, सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। 6 अंगों में से एक है और इसे दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या 5 और अस्थायी सदस्य की संख्या 10, यानी कि कुल सदस्यों की संख्या 15 है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव जो है गुप्त मतदान के माध्यम से होता है और उम्मीदवारों को निर्वाचित होने के लिए महासभा में 2/3 से अधिक बहुमत की आवश्यकता जो है वो होती है। इसके बाद बात करें सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं, जिसको आप लोग कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो परमानेंट मेंबर हैं, P5 इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? P5 कहा जाता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के P5 जो हैं, तो परमानेंट 5 इसको कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं पावरफुल 5, पावरफुल 5 नहीं, इसको कहते हैं परमानेंट 5। उसमें जो है अमेरिका, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन शामिल है, जबकि अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्षों के लिए जो है वह किया जाता है और 2 वर्षों के बाद फिर से उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या है? दूसरा प्रश्न है कि हाल में विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया गया? बायोफ्यूल। बायोफ्यूल क्या होता है? मान लीजिए जो जैविक वस्तु हमारे पास है, कोई पत्ता है, पेड़ है, इन सब के गलने से जो फ्यूल उत्पन्न होगा उसको कहते हैं बायोफ्यूल। ठीक है, गांव वगैरह में क्या कहते हैं? बायोगैस पे जल रहा है, सुने? गोबर से जो है वो गैस निकाला जाता है, डंग से, काऊ डंग या कोई भी डंग जो है उससे गैस निकाला जाता है और उससे बल्ब वगैरह जला लिया जाता था पहले के जमाने में। अभी भी कई जगह जो है इसकी परंपरा है और कई जगह तो जो गोबर प्लांट होता है, गोबर गैस का जो प्लांट होता है बहुत बृहद स्तर पर होता है, उससे बड़े बड़े चीज चलाई जाती है। तो वो सब क्या है? ये सब बायोफ्यूल है। ठीक है, तो इसका दिवस था वो कब मनाया गया? तो ये मनाया गया हमारा 10 अगस्त को। इसके बाद देखिए डिस्क्रिप्शन कि गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व को बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस जो है वह मनाया जाता है। जैव ईंधन एक प्रकार का ईंधन है जो जैविक सामग्री जैसे कृषि अवशिष्ट, फसलों, पेड़ों, घासों से उत्पन्न होता है। ठीक है, जैव ईंधन के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को उजागर करने के लिए यह दिवस जो है वह मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस सर रोडोल्फ डीजल, जो कि डीजल इंजन के आविष्कारक हैं, उसके द्वारा किए गए शोध प्रयोगों को भी सम्मान करता है। उन्होंने 1893 में मूंगफली के तेल से जो है इंजन चलाया था। कुछ अन्य प्रमुख दिवस जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वो है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त। खेल दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, राष्ट्रीय हिंदी दिवस नेशनल हिंदी डे 14 सितंबर, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर। ओजोन परत क्या होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओजोन परत के बारे में मैंने आपको कई लेक्चर्स में पढ़ाया है और आने वाले जो जीके की जीएस की जो आपकी जीके जीएस की जो लेक्चर्स होगी उसमें भी इसकी डिस्कशन की जाएगी ज्योग्राफी वाले मेंटर के द्वारा।
उसके बाद नौसेना दिवस ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को, विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को और विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल को। ये 22 मार्च और 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर का फेवरेट होता है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको याद करना आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा चूंकि आपको ये मिलेगा नहीं इंग्लिश अभी इसका जो है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट जो है वो जरूर ले लीजिएगा। ये लीजिए इंग्लिश वाले जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि पीडीएफ हम उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं, ये बाद में उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दूसरा भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा हम जल्दी इसको स्किप कर दिए थे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हाल में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB, कई बार इसकी चर्चा हो चुकी है, किस राज्य को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त ऋण दिया है? Recently the Asian Development Bank has given an additional loan of USD 300 million to which state? बताइए कौन सा राज्य को दिया? तो यह दिया गया है महाराष्ट्र को। अब देखिए कि एशियाई विकास बैंक ने महाराष्ट्र राज्य को अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया। यह ऋण ग्रामीण सड़कों के उन्नयन, दूर दराज के क्षेत्रों को बाजारों से जोड़ने के लिए चल रही महाराष्ट्र ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार परियोजना के लिए प्रदान किया गया है, रोड वगैरह के लिए दिया गया है। इस अतिरिक्त वित्त पोषण का उपयोग राज्य के 34 जिलों में अतिरिक्त 1100 ग्रामीण सड़कों और 2900 किलोमीटर की कुल लंबाई के लिए 230 पुलों के सुधार के लिए किया गया है। जब एशियाई डेवलपमेंट बैंक की बात कर रहे हैं, एशियाई विकास बैंक की बात कर रहे हैं, तो यह एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना एशियाई देशों के आर्थिक विकास के सुगमीकरण के लिए किया गया था, यानी उसके आसानी के लिए किया गया था। इसकी स्थापना जो है 1966 में हुई थी 19 दिसंबर को। सदस्य देशों की संख्या इसकी 68 है और इसका जो मनीला फिलीपींस है वहां इसका मुख्यालय, उसका हेडक्वार्टर है। इंग्लिश में जो है इसका डिस्क्रिप्शन का स्क्रीनशॉट आप ले लें। फोर्थ क्वेश्चन है कि किस हाल में किसके मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल? ई नगर एप्लीकेशन और मोबाइल पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो किया गया है गुजरात के मुख्यमंत्री के द्वारा, ठीक है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है बताइए? हाल में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ई नगर मोबाइल एप्लीकेशन और पोर्टल लॉन्च किया है। ई नगर में जो है संपत्ति कर, पेशेवर कर, जल और जल निकासी शिकायतें निवारण भवन, कुल मिला के नगर में जो भी चीजें होती है, ठीक है, नगर से संबंधित है तो उससे रिलेटेड, और आपातकालीन सेवाओं सहित 52 सेवाओं के 10 मॉड्यूल जो है वह शामिल हैं। गुजरात शहरी विकास मिशन को ई नगर परियोजना के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है। अब जब बात कर रहे हैं गुजरात की, तो गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक प्रमुख राज्य है, अभी तो और प्रमुख हो गया है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो पाकिस्तान से सटती है, लड़ती है, समझ लीजिए पाकिस्तान से साथ जो है भिड़ जाती है। इसकी राजधानी जो है वह गांधीनगर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। अच्छा, अब तो ये भी आएगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम कहाँ है? वो भी गुजरात में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान तथा नल सरोवर अभ्यारण्य, ये जो है सेंचुरी जो है वो कहाँ है? गुजरात में स्थित है। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम भी गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल में नीरज चोपड़ा के सम्मान में किस दिन को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित किए जाने की घोषणा की गई है? भाला फेंक दिवस, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, उत्तर आप दे देंगे कि गुरुदेव 7 अगस्त हमारा उत्तर होगा। क्यों होगा 7 अगस्त उत्तर बताइए कमेंट बॉक्स में। 7 अगस्त उत्तर क्यों होगा? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने के रूप में घोषणा की है। 23 वर्षीय नीरज अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के दूसरे व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता है, पर्सनल जो है, ठीक है। नीरज ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों को भाला फेंक में स्वर्ण पदक दिलाकर जिताया था, यही कारण है 7 अगस्त, ठीक है। अब देखिए, यह ओलंपिक इतिहास में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक है। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस के रूप में नामित करने के लिए AFI की घोषणा खेल के प्रति युवाओं को अधिक आकर्षित करने का एक प्रयास है। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ ने एथलेटिक्स में शीर्ष निकाय है और देश में प्रतियोगिताओं के संचालन के लिए जिम्मेदार माना जाता है। अच्छा, एक जो है चुटकुला ट्रेंड कर रहा था कि 87 मीटर जो है 87 मीटर से भी ज्यादा 87.58 संभवतः है
एग्जैक्ट मुझे स्किप हो रहा है, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 87 मीटर मान लीजिए भाला फेंक सकता है, तो चुटकुला ये चल रहा है कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को जो है वो 90 मीटर पीछे कर लिया है, क्योंकि 87 मीटर तो ये भाला ही फेंक देंगे, तो भाला से उनका कल्याण हो जाएगा। इससे पहले जो है एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता था। ये जो भारतीय एथलेटिक्स महासंघ है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना 1946 में हुई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष आदिल जे सुमीरवाला है, और इसका महासंघ का मुख्यालय जो वो कहाँ है, नई दिल्ली में। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल में किस अर्धसैनिक बल ने पहली बार युद्धक भूमिकाओं में महिला अधिकारियों को शामिल किया है? विच पैरामिलिट्री फोर्स हैज रिसेंटली इंडक्टेड वुमेन ऑफिसर्स इन कॉम्बैट रोल्स फॉर द फर्स्ट टाइम? हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो, लेकिन जो इसका उत्तर है वहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे आईटीबीपी इसका सही जवाब है। आईटीबीपी का सबसे पहले तो आपके लिए फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, ठीक है? तो यही आपको सबसे पहले ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, हाल में पहली बार भारत चीन एलएसी पे जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, एलएसी को कहते हैं, ठीक है, की रक्षा करने वाली भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी ने युद्ध क्षेत्रों में अपनी पहली 2 महिला अधिकारियों की नियुक्त किया है। 2 महिला अधिकारी प्रकृति और दीक्षा को आईटीबीपी बटालियन में कंपनी कमांडर के तौर पे तैनात किया गया। अब तक आईटीबीपी में महिला अधिकारी चिकित्सा शाखा में केवल सेवारत थी या शीर्ष क्षेत्रों में भारतीय पुलिस सेवा में प्रतिनियुक्त पर थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, आईटीबीपी का फुल फॉर्म हिंदी में, चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की अपनी सीमा के लिए जो है भारत का प्राथमिक सीमा गश्ती संगठन बल है। गश्ती मतलब घूम घूम के उसकी रक्षा करना। वर्तमान में आईटीबीपी प्राथमिकता लद्दाख में काराकोरम दर्रे से अरुणाचल प्रदेश में जापेच ला तक 3488 किलोमीटर लगभग की लंबी भारत की चीन सीमा जो सुरक्षा है उस पर तैनात है। इसके अलावा बल कई आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों एवं छत्तीसगढ़ में वामपंथी उग्रवाद के विरुद्ध अभियानों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी की स्थापना जो है 1962 में 24 अक्टूबर को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबीपी के वर्तमान महानिदेशक श्री सुरजीत सिंह देसवाल है। इसका इंग्लिश का जो है आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में संघाई सहयोग संगठन, जिसको कि एससीओ कहते हैं, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया? न्याय मंत्री की बात कर रहे हैं, यानी कि कानून मंत्री, ऑलमोस्ट उसी के समकक्ष हम लेके चले गए। न्याय कौन देगा? कानून के हिसाब से मिलेगा। तो मंत्री, न्याय मंत्री की बात कर रहे हैं, तो कौन लेगा? तो भारत से कानून मंत्री लेंगे, तो कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू लेंगे। अभी भी कुछ गधा हुआ इसमें जो है रविशंकर प्रसाद सोचा होगा, कुछ बैल हमारे क्या सोच रहे होंगे? रविशंकर प्रसाद। तो किरण रिजिजू ने भाग लिया। हाल में केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने संघाई सहयोग संगठन के न्याय मंत्रियों की 8वीं बैठक में आभासी रूप से भाग लिया। कानून और न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भी बैठक में शामिल हुए। वर्चुअल इवेंट के दौरान रिजिजू ने भारत सरकार के द्वारा सभी की सस्ती और आसान न्याय तक पहुंच प्रदान करने के लिए पहलों पर प्रकाश डाला। 3 दिवसीय बैठक की मेजबानी तजाकिस्तान ने की, और इसकी अध्यक्षता तजाकिस्तान के न्याय मंत्री एमके आसुरियोन ने की है। संघाई सहयोग संगठन की जब बात कर रहे हैं तो यूरेशिया का राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में 15 जून को हुई। मुख्यालय चीन के बीजिंग में स्थित है, और इसके संगठन के वर्तमान महासचिव व्लादिमीर नेरोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले लें इंग्लिश वाले। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व शेर दिवस जो है वह कब मनाया गया? आप लोग तो हालांकि बैल हैं, तो ये दिवस आपका हालांकि है नहीं, लेकिन फिर भी उत्तर तो देंगे ना कि विश्व शेर दिवस कब मनाया गया। तो 10 अगस्त हमारा जो है इसका सही जवाब है। अब देखिए, हाल में 10 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व शेर दिवस मनाया गया। यह शेर के संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व शेर दिवस शेर की स्थिति, जंगल में उनके सामने आने वाली अन्य समस्याओं के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। शेर के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो पैंथेरा लियो जो है वह शेर का वैज्ञानिक नाम है। इसका वजन 300 से 500 पाउंड के बीच होता है। अब आप कहेंगे सर पाउंड में तो केक का वजन होता है, तो शेर का वजन जो है वो पाउंड में आपको दिया गया है। अन्य प्रमुख जीवधारी और उसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मनुष्य का है हेमोसेपियंस, बिल्ली की फेलिस डोमेस्टिका, कुत्ता की बात करें तो कैनिस फैमिलियरेसिस, गाय की बात करें तो बॉस इंडिकस, आम की बात करें तो मैग्निफेरा इंडिका, बाघ की बात करें तो पैंथेरा टाइग्रिस, और मेढक की बात करें तो राना टिग्रिना। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। इंग्लिश वाले ले लें स्क्रीनशॉट भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन आज का है कि हाल में भारतीय सेना की 101वीं सदस्यीय टुकड़ी किस देश में
101वीं सदस्य टुकड़ी किस देश में अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों 2021 में भाग लेने के लिए रवाना हुई। ठीक, तो रिसेंटली 101 मेंबर कंटिजेंट ऑफ द इंडियन आर्मी हैज लेफ्ट फॉर द विच कंट्री टू पार्टिसिपेट इन द इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021। तो ये रवाना हुई है रसिया के लिए, रूस के लिए। ठीक है, अब देखिए इसका डिस्क्रिप्शन की भारतीय सेना की 101 सदस्यीय टुकड़ी रूस में आयोजित 22 अगस्त से 4 सितंबर 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल 2021 में भाग लेने के लिए रवाना हुई है। यह इस साल खेलों का 7वां संस्करण है। रूसी रक्षा मंत्री ने कहा कि 42 देशों के 280 से अधिक टीमें भाग लेंगी और यह प्रतियोगिता 11 देशों में हो रही है। भारतीय सेना की टुकड़ी आर्मी स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता, एल्वर्स रिंग, पोलर स्टार, फलाना चिलाना, ये सब गेम का नाम है, उतने में हिस्सा लेगी और भी गेमों में हिस्सा लेगी। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल एक वार्षिक रूसी सैन्य खेल आयोजन है। इन खेलों को वार ओलंपिक्स भी कहा जाता है। यह रूस के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। यह प्रतियोगिता पहली बार 2015 में आयोजित की गई थी। और आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि हाल में 1971 के युद्ध नायक कॉमडोर कासरगोड पाटना शेट्टी गोपाल राव, ये पूरा नाम है उनका निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस पुरस्कार के विजेता रह चुके हैं? तो वह रह चुके हैं महावीर चक्र के विजेता। महावीर चक्र के विजेता हाल में 1971 के युद्ध नायक कॉमोडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव, इनका निधन हो गया। राव वीर सेवा पदक के जो प्राप्तकर्ता भी थे। उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अब बांग्लादेश है। ठीक है, अब क्या है, वो बांग्लादेश है। तो आपको पता ही है बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ था। उड़ रहा था तो इंदिरा गांधी के मन में आया कि इसको तोड़ देते हैं, तो तोड़ के बना दिया बांग्लादेश। राव ने पश्चिमी बेड़े के एक छोटे से कार्य समूह का नेतृत्व किया और ऑपरेशन कैक्टस लिली के हिस्से के रूप में कराची के तट पर एक आक्रमण अभियान चलाया। कुछ नहीं किया था, बस कराची के तट पर गए, 2-4 को बम मारे, उसका जो है थोड़ा सा मूड बनाए और फिर वापस आ गए। ठीक है, कॉमडोर कासरगोड पटना शेट्टी गोपाल राव को 1971 के युद्धों में इनके कारनामों के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। महावीर चक्र देश का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। हम आपको जो ये वीरता पुरस्कार है इसके बारे में डिटेल से बताए हैं। अब आज आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि पहला वीरता पुरस्कार कौन है और किसको दिया गया है। हम महावीर चक्र की बात कर रहे हैं तो यह सबसे पहले जो है ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह को दिया गया था। हालांकि 26 जनवरी 1950 को यह पहली बार दिया गया था। तो उस समय कुल 34 लोगों को, ये पहली बार कुल 34 लोगों को दिया गया था। तो सबके सब पहले हैं, लेकिन जिनको पहले दे दिया जाता है वो जाते हैं पहले। तो ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह महावीर चक्र के प्रथम विजेता आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होंगे। कई जगह जो अलग अलग नाम भी मिलता है, लेकिन राजेंद्र सिंह आपका सही होगा। अब ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जाते जाते जो है आपसे कुछ प्रश्न हम पूछते जाएं। 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है वह कौन करेगा, ये आप कमेंट बॉक्स में फटाफट बताइए। पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि सीबीडी का पूरा नाम बताइए। सीबीडी के बारे में मैंने आपको कल बताया था, तो सीबीडी का आपको फुल फॉर्म बताना है। और तीसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला आयोग, जिसको कि NCW नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कहते हैं, उसकी प्रमुख जो है वह कौन है। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट दीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात फिर होगी अगले सेशन में। तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे, बिंदास रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।